बलरामपुर गांव की सुबह सूरज की पहली किरण खेतों की ओस से चमक रही थी। हर तरफ हल्की मिट्टी की खुशबू, बैलों की घंटियां और औरतों के गीतों की गूंज। गांव का हर किसान अपने खेत में पहुंच चुका था। कहीं हल चल रहा था, कहीं बीज बोए जा रहे थे। लेकिन उस हलचल के बीच एक कोना था जहां सन्नाटा था। वो कोना था रामदीन का घर। अरे गायत्री, जरा चाय तो बना दे। आज खेत में थोड़ा देर से जाऊंगा। इतनी जल्दी भी क्या है, फसल भाग थोड़े जाएगी। सुनिए, आप हर रोज यही कहते हैं, थोड़ी देर से जाऊंगा। कल भी देर की थी, आधा खेत सूख गया था। समय किसी के लिए रुकता नहीं रामदीन। अरे तू हर बात में ज्ञान मत दे गायत्री। आज नहीं तो कल फसल तो मेरी ही है ना। इतनी टेंशन मत ले, आराम से चाय पी ले। रामदीन का स्वभाव ही कुछ ऐसा था। उसे मेहनत से ज्यादा आराम की आदत थी। बाकी किसान जब सूरज से पहले खेत में पहुंचते, वो तब तक खटिया से उठता ही नहीं था। गांव वाले अक्सर कहते, रामदीन में मेहनत है, पर आलस उससे भी बड़ा है। वरई उसे किसी की बात का असर नहीं होता था। उसी दोपहर गांव में हलचल मच गई। खबर फैली थी कि गांव के अमीर आदमी सेठ धनीलाल ने एक बड़ा ऐलान किया है। जो किसान इस बार सबसे बढ़िया गेहूं की फसल उगाएगा, उसे इनाम में 1 तोला सोना मिलेगा। सुनो गांव वालों, इस साल जिसकी फसल सबसे अच्छी होगी उसे मैं दूंगा 1 तोला सोना, ताकि सबको मेहनत की कदर समझ आए। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। हर किसान ने मन में ठान लिया, इस साल की फसल सबसे अच्छी करनी है। लेकिन जहां सबके चेहरों पर मेहनत की चमक थी, वहीं रामदीन के चेहरे पर बेफिक्री की मुस्कान। अरे इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो बीज बोने का वक्त शुरू हुआ है। थोड़े दिन और आराम कर लूं, फिर कर लूंगा काम। सुनिए, सब लोग खेतों में दिन रात लगे हैं। आप ऐसे ही आलस करते रहे तो हमारे खेत में कुछ नहीं उगेगा। याद रखिए, समय किसी का इंतजार नहीं करता। अरे तुझे हर बात में टोकना है क्या? देख लेना, जब मैं लगूंगा ना तो सबको पीछे छोड़ दूंगा। रामदीन के शब्दों में आत्मविश्वास तो था, पर उसकी आदतें वैसी ही रहीं। गांव के दूसरे किसान अपने खेतों में मेहनत करते रहे और रामदीन अपनी खटिया पर तंबाकू मलता रहा। दिन बीतते गए और अब बरसात का मौसम आने वाला था। हर किसान अपने खेत में बीज बो चुका था। सिर्फ एक खेत ऐसा था जो अब भी सूखा पड़ा था। वो था रामदीन का खेत। देखिए जी, अब बारिश शुरू हो गई है। अगर अब बीज नहीं बोए तो साल भर भूखे रहेंगे। अरे तू पगली है क्या? अभी तो 2 दिन पहले ही बादल आए हैं। इतनी जल्दी भी क्या है, बरसात लंबी चलती है, मैं तब बो दूंगा। गायत्री ने आखिरी बार समझाने की कोशिश की, लेकिन रामदीन अपने ही आराम में खोया रहा। समय आगे बढ़ता गया और बरसात का मौसम बीत गया। अब बीज डालने से क्या फायदा? मिट्टी सूख गई है, पानी भी नहीं बचा। कहा था ना, समय रहते काम करो। अब देखिए, आपने खुद अपने सोने का मौका खो दिया। रामदीन का सिर झुक गया। उसने पहली बार महसूस किया कि वो 1 तोला सोना ही नहीं, अपनी मेहनत, अपनी इज्जत और अपना साल सब खो चुका था। गायत्री, तू सही कहती थी। मैंने समय को हल्के में लिया और अब वही मुझे सजा दे रहा है। वो रात रामदीन के जीवन की सबसे लंबी रात थी। दीपक की लौ के सामने बैठा वो खुद से सवाल पूछता रहा, क्या आराम सच में सुख देता है या सिर्फ पछतावा छोड़ जाता है? धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, समय किसी के लिए रुकता नहीं, और जो इसे खो देता है वो सब कुछ खो देता है। कभी कभी जिंदगी हमें सिखाती नहीं, सजा देती है, ताकि सबक दिल तक उतर जाए। रामदीन ने सब कुछ खोकर यही जाना कि जो समय की कद्र नहीं करता
वो अपनी किस्मत खो देता है। सुबह का गांव धुंध में लिपटा है। पक्षियों की आवाज, बैलों की घंटियां और दूर से आती हल्की मिट्टी की सुगंध। लेकिन एक खेत अब भी शांत है, वही खेत जो साल भर खाली पड़ा रहा था। गायत्री, अब मैं देर नहीं करूंगा। मुझे पता है फसल अब नहीं होगी, पर खेत को छोड़कर नहीं भागूंगा। अगला मौसम आएगा और मैं तैयार रहूंगा। अगर ये बात दिल से कह रहे हो ना, तो भगवान भी तुम्हारा साथ देगा। देर से सही, पर शुरुआत तो की। पहली बार रामदीन ने काम की शुरुआत बिना किसी के कहे खुद की। उसका शरीर थक चुका था, पर उसका मन अब जाग गया था। गांव के लोग हंस रहे थे, अब क्या फायदा। लेकिन रामदीन अब दूसरों की बातों से नहीं, अपने ज़मीर की आवाज से चल रहा था। अरे रामदीन, तू अब हल चला रहा है। सबकी फसल कटने को है और तू बो रहा है। कभी तो वक्त पर भी काम कर लिया कर। सेठ जी, इस बार मैं फसल नहीं, सबक बो रहा हूं, ताकि अगली बार वक्त की कीमत भूल न जाऊं। सेठ की हंसी चौपाल में गूंजती रही, पर गायत्री ने उस दिन पहली बार अपने पति की आंखों में एक अलग रोशनी देखी। वो रोशनी थी पछतावे से जन्मे सुधार की। जब इंसान अपनी राह बदलता है तो वक्त उसे परखता भी है। रामदीन की मेहनत रंग लाने लगी थी। खेत में हरे अंकुर दिखने लगे थे, लेकिन शायद किस्मत को उसकी परीक्षा लेनी थी। अरे रामदीन, जल्दी घर आओ, बाहर तूफान है। अब नहीं भागूंगा गायत्री, पहले समय खोया था, अब मेहनत नहीं खोने दूंगा। आंधी जैसे कह रही थी, देखते हैं तेरे इरादे में कितनी ताकत है। वो गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, फिर भी उठा, क्योंकि अब उसके भीतर डर नहीं, विश्वास था। भगवान, मैंने अब देर नहीं की, फिर भी ये क्यों हुआ? शायद भगवान ये देखना चाहता था कि तुम हार मानते हो या नहीं। कभी कभी फल तुरंत नहीं मिलता, पर वक्त देखता रहता है कि हम सीखते हैं या नहीं। रामदीन ने आसमान की तरफ देखा। बादल छौंट रहे थे, जैसे किसी ने कह दिया हो, अभी खत्म नहीं हुआ सब कुछ। अब वो किसान नहीं रहा जो समय को खो देता था। अब वो इंसान था जिसने समय का सम्मान करना सीख लिया था। एक साल बीत गया, बरसात फिर आई, पर इस बार सबसे पहले खेत में उतरने वाला नाम था रामदीन। अब तो पूरा गांव देख रहा है तुम्हारी मेहनत को। भगवान भी मुस्कुरा रहे होंगे। इस बार वक्त के साथ चल रहा हूं, अब उसे खोने का डर नहीं। कुछ महीनों बाद वही खेत जो एक समय बंजर था, अब हरियाली से भर गया। धान की बालियां हवा में झूम रही थीं, जैसे खेत भी कह रहे हों, जिसने समय को पकड़ा उसने जीवन को जीता। वाह रामदीन, इस बार तो तेरी फसल सबसे अच्छी निकली। ले, तेरे लिए वही 1 तोला सोना जो मैंने वादा किया था। सेठ जी, अब मुझे सोने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब समझ आया है, समय ही असली सोना है। चलो रामदीन, अब घर चलते हैं। थोड़ा आराम कर लेते हैं और साथ में खाना भी खा लेंगे। हाँ गायत्री, चलो अब घर चलते हैं। थोड़ा सुकून से बैठेंगे और साथ में गरम खाना खाएंगे। समय वो चीज़ जो दिखाई नहीं देती, पर जिसकी कीमत सोने से भी ज्यादा होती है। जो इसे पहचान लेता है, वो अपने भाग्य को चमका देता है। साल बीत गए। वक्त ने रामदीन को झुकाया भी, पर तोड़ा नहीं। अब वो गांव का सबसे समझदार, सबसे सम्मानित किसान था, जिसे कभी लोग आलसी कहते थे।
अब वही गांव वालों के लिए मेहनत और समय की कद्र का प्रतीक बन चुका था। पर वक़्त हमेशा सिखाना नहीं छोड़ता। इस बार उसकी अगली परीक्षा तैयार थी और इस बार इम्तिहान था उसके बेटे मोहन का। मोहन बेटा, चल खेत में। आज नई मिट्टी पलटनी है। बरसात आने वाली है। जितनी जल्दी खेत तैयार होगा उतना अच्छा रहेगा। अरे बाबा, कल कर लेंगे ना। आज दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। मोबाइल में टूर्नामेंट चल रहा है, थोड़ा मजा भी जरूरी है। बिल्कुल वही बात जो मैं कभी अपनी मां से कहा करता था, कल कर लेंगे। रामदीन की मुस्कान में हंसी कम, चिंता ज्यादा थी। वो समझ चुका था वक्त जैसे फिर वही गलती दोहराने पर आमादा है। इतिहास अगर सीखा न जाए तो खुद को दोहराता है। दिन निकलते गए, सूरज ढलता गया, मौसम बदलता गया, पर मोहन के दिन अब फोन, दोस्तों और मस्ती में बीतते रहे। समय फिर किसी की परीक्षा लेने लगा था। मोहन बेटा, काम से भागने से जिंदगी आसान नहीं होती। खेत की मिट्टी जितनी जल्दी जोती जाती है उतना ज्यादा देती है। समय को खो देगा तो सब खो देगा। बाबा, आप तो हर बात में वही समय समय की रट लगाते रहते हो। अब जमाना बदल गया है। अब मोबाइल से भी पैसे बनते हैं, खेती से नहीं। रामदीन चुप रह गया। उसके कानों में वही शब्द गूंजे जो उसने कभी गायत्री से कहे थे। अभी तो वक्त बहुत है। दिल में एक दर्द उठा, पर उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ बातें वक्त ही सिखाता है। कुछ महीने बीते, बरसात का मौसम आया। गांव के सारे किसान खेतों में उतर चुके थे, बस मोहन का खेत अब भी खाली था। मोहन, बीज अभी तक बोए नहीं। बरसात का वक्त निकल जाएगा बेटा। अरे बाबा, 2 दिन में कर लेंगे। इतनी जल्दी क्या है? थोड़ी सी देरी से क्या फर्क पड़ता है? रामदीन कुछ नहीं बोला। उसने आसमान की तरफ देखा, फिर आंखें बंद की। धीरे से होठों पर फुसफुसाहट आई। हे भगवान, अब इसे भी वही सिखा दे जो तूने मुझे सिखाया था। वो मिट्टी जो बोने के लिए पुकार रही थी अब चुप थी, जैसे कह रही हो फिर वही भूल। बाबा, अब समझ में आया। जो समय गया वो लौट कर नहीं आता। मैंने वही गलती दोहरा दी जो आप कभी करते थे। बेटा, मैं तुझे डांटता नहीं, क्योंकि जो तूने आज सीखा है वो किसी किताब में नहीं मिलेगा। यही सीख है। समय ही असली सोना है। कभी पिता ने समय खोकर सबक पाया था, अब बेटे ने समय गंवाकर वही सीख दोहराई। कहानी वही थी, बस किरदार बदल गए थे। गांव वालों, इस साल जिसकी फसल सबसे अच्छी होगी वही गांव के बच्चों को सिखाएगा मेहनत और समय की कीमत। लोगों में कानाफूसी होने लगी। सबकी नजर रामदीन पर गई, क्योंकि अब वो सिर्फ किसान नहीं, गांव का शिक्षक बन चुका था। रामदीन, अब तेरी बारी है सिखाने की। तूने वक्त की कद्र सीखी, अब बाकी को सिखा। सेठ जी, अब सिखाने का काम मेरा नहीं, मेरा बेटा मोहन करेगा। हाँ बाबा, मैं अब बच्चों को बताऊंगा कि जो समय को सोना समझता है वो कभी गरीब नहीं रहता। सभा में तालियां गूंज उठी। रामदीन की आंखों में नमी थी, पर होठों पर दर्द की मुस्कान। वो जान गया, अब उसकी सीख आगे बढ़ चुकी है। देखो गायत्री, समय सबके पास तो बराबर होता है। बस फर्क यह है कि कोई उसे यूं ही गंवा देता है और कोई उसी से अपनी किस्मत बना लेता है। सही कहा जी। जो वक्त को सही काम में लगाता है वो ही असली अमीर बनता है, चाहे जेब में पैसा हो या ना हो।